जितना इफेक्ट हुआ मुझे और आपको भी होगा। टॉप लेवल के क्वेश्चन जैसे जेईई मेंस में पूछे जाते हैं और जो आपकी प्रिपरेशन को बहुत हाई लेवल तक ले जा सकते हैं अगर आप उन सारों को कर लें। मैं आपको एक एप्लीकेशन बताऊंगा जिसकी माध्यम से मैं पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस किया करता था। वो एप्लीकेशन बहुत ही अमेजिंग। 2 दिन पहले हमने क्या किया, वो वाली फाइल खोली और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो तुमसे एग्जाम के उस टाइम पे नहीं बने थे, तो उनके कंसेप्ट को आप रिवाइज कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि पीवाईक्यूज, ये वर्ड तो आपने बहुत मर्तबा सुना होगा किसी टीचर से या फिर आपने किसी वीडियो में देखा होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो और आप किसी भी एग्जाम को फोड़ दोगे। बट इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा, जब तक आप इसे इंपॉर्टेंस नहीं देंगे और जब आपका वाई क्लियर होगा तब आप इसे इंपॉर्टेंस देंगे और इसे पूरी शिद्दत के साथ करने की कोशिश। वीडियो को भी यहीं पॉज करें और कमेंट में अपना आंसर दें कि आपके हिसाब से, आपके अकॉर्डिंग क्यों ज़रूरी है पीवाईक्यू। दिस इज़ बॉय अली जिलानी फ्रॉम NIT वारंगल एंड वेलकम बैक टू द चैनल अली इन NITW। सो आज की इस वीडियो में हम यही बात कर रहे होंगे कि पीवाईक्यूज करना क्यों ज़रूरी है, अगर ज़रूरी है कहाँ से करें, किस ऐप से प्रैक्टिस करें, ये सब कुछ जान रहे होंगे हम इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आप ये सोच रहे होंगे कि पीवाईक्यूज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे एग्जाम का पैटर्न पता चल जाता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो पता चलता है और किन किन चैप्टर्स का वेटेज ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें। और यू थिंक दैट इट हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स लाइक इट इंक्रीजेज एक्यूरेसी, स्पीड, इंक्रीजेज द कॉन्फिडेंस लेवल एंड ऑल्सो चेक्स द लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन। बट इन दिस वीडियो आई विल टेल यू माई एक्सपीरियंसेस एंड माई व्यूज़ ऑन द पीवाईक्यू। और यह भी बताऊंगा कि सिर्फ पीवाईक्यूज करने से क्या आप किसी भी एग्ज़ाम को फोड़ देंगे, क्या आपको किसी भी कोचिंग मटेरियल लेना ज़रूरी है। मैं इस वीडियो को इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन विदाउट कोचिंग या फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज के माध्यम से कर रहे होंगे और उनके अपने अलग जेन्युइन रीज़न से ऐसा करने के। तो उस पर मैं बात नहीं करना चाहता, आप सीधे मुद्दे पर आते हैं कि पीवाईक्यूज करना क्यों। जैसे आपने बताया कि इससे एक्यूरेसी बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और इससे लेवल ऑफ एग्ज़ाम पता चल जाता है और लेवल ऑफ प्रिपरेशन पता चलती है। तो ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन इसके बावजूद हम यार कुछ मैथमेटिकली समझना चाहते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है। जैसा कि आप यार सब जानते हैं कि जेईई मेंस में यार फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स 3 तरह के सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं और इन सब्जेक्ट में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ में हर एक में एटलीस्ट 40 से 45 इस तरीके के चैप्टर्स हैं। और अगर मैं बात करूँ तो इसमें यार सारे लिमिटेड कंसेप्ट होते हैं। जैसे फिज़िक्स की बात करता हूँ तो जो भी यार इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, सेमीकंडक्टर, ये सारे क्या लिमिटेड कंसेप्ट्स हैं और इन पर पीवाईक्यूज में बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि आपको किसी भी कोचिंग मटेरियल्स के लेने की ज़रूरत नहीं होगी। हर एक कंसेप्ट पे एटलीस्ट 5 to 10 क्वेश्चन आ चुके होंगे अगर पीछे आप पीवाईक्यूज करते हैं। और आज के टाइम पे जेईई मेंस का एग्ज़ाम इतना प्रेडिक्टेबल हो चुका है कि आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या किस लेवल का क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्योंकि आप समझते हैं, जैसे फिज़िक्स की बात करते हैं, जैसे मॉडर्न फिज़िक्स जानते हैं कि बच्चे 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, उन्हें पता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर एक्सरे, इस तरीके के अगर चीज़ों को प्रिपेयर कर लेते हैं इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और इसके कुछ पीवाईक्यूज कर लेते हैं। सब ये कहेंगे कि ज़्यादा कोचिंग मटेरियल की तरफ मत जाओ, सिर्फ पीवाईक्यूज ही कर लो, तो उससे ही आपका अच्छा खासा बेनिफिट हो जाएगा, आप बहुत कुछ स्कोर कर सकेंगे। इसी तरीके से बात करते हैं केमिस्ट्री में, तो जितने भी क्वेश्चन होते हैं इनऑर्गेनिक के, ऑर्गेनिक के, ये बहुत सारे रिपीट होते रहते हैं। नहीं सेम रिपीट होता है तो कंसेप्ट आपका रिपीट होता है क्योंकि आप पूरी तरीके से जेईई मेंस को समझ चुके हैं, कि उसके माइंड को समझ चुके हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो यही ज़रूरी है, जब आप पूरा अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि क्या किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर बात करते हैं पीवाईक्यूज की, तो यार बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, आपको हंड्रेड्स ऑफ पेपर्स मिल जाएंगे पीवाईक्यूज करने के। तो इतना आप जो स्टूडेंट्स कर सकते तो कर ले। लेकिन अगर बात करें एटलीस्ट कौन से ईयर से आपको स्टार्ट करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको 2019 से लेके 2021 के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी पेपर्स हैं, उन्हें कर लेने चाहिए। 2019 से लेके 2021 तक एटलीस्ट आपके 50 to 55 इतने एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और इनको अगर 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अराउंड 1500 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं, गिने चुने, मतलब बिल्कुल टॉप लेवल के क्वेश्चन जैसे जेईई मेंस में पूछे जाते हैं और जो आपकी प्रिपरेशन को बहुत हाई लेवल तक ले जा सकते हैं। अगर आप जिस एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे उससे तो आप सभी फेमिलियर होंगे, तो उसका नाम है NT अभ्यास। तो यहाँ से यार मोस्टली जितने भी जेईई के स्टूडेंट्स हैं वो सब यहीं से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते होंगे। हालांकि यहाँ पर भी लेवल ऑफ क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसके बावजूद भी आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना चाहते हो जो एग्जैक्ट आपके पीवाईक्यूज में आए हुए हैं, तो उनको करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर, जिस एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, मैं आपको एक एप्लीकेशन बताऊंगा जिसकी माध्यम से मैं पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस किया करता था। वो एप्लीकेशन बहुत ही अमेजिंग है
कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, मैंने डिसाइड किया था एट दैट टाइम कि अगर मैं यूट्यूब पे आऊँगा तो उस ऐप के बारे में ज़रूर आप सबको बताऊँगा, क्योंकि इससे बहुत बेनिफिट हुआ मुझे और आपको भी होगा। क्योंकि इसके फीचर्स क्या हैं कि इसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर चैप्टर वाइज कर सकते हैं। और जब भी हम लोग PYQs करते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जिनके कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग स्टार मार करके बुक मार्क यानी एक अलग फाइल में सेव हो जाते हैं। और उसके बाद जैसे हमें रिवाइज़ करना हो कि सारे क्वेश्चंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवाइज़ करना है, तो वो सारे एक अलग फाइल में होते हैं, आप उन्हें रिवाइज़ कर सकते हैं। कोई भी आपने पेपर सॉल्व किया, फिजिक्स के 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट है, मैथ्स का इंपॉर्टेंट है, उसके कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है ना, तो वो सारे हमने सेव कर लिए। बाद में जब भी एट द एग्ज़ाम से, इसमें ना ही तो आप लिखने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी पे लिखोगे टाइम वेस्ट होगा, है ना, तो सारी चीज़ें डिजिटली आजकल बहुत हो रही हैं, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इस वीडियो में उसके बारे में बताऊँगा, उसके फ़ीचर्स के बारे में। तो अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। सो अब मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और समय 8:38, 9 बजे से अपनी क्लास स्टार्ट है, लेकिन मैंने सोचा कि उससे पहले इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया जाए। सो ये एक एप्लीकेशन JEE मेंस क्वेश्चन पेपर, जब आप इसको ओपन करेंगे, नेट ओपन होना चाहिए, तो ये कुछ इस तरीके का आपको इसका स्क्रीन दिखेगा। सो यहाँ पे ये है पास्ट ईयर क्वेश्चंस, एग्ज़ाम का सिलेबस पता चल जाएगा और आपने जिन टेस्ट को दिया है तो वो सारे टेस्ट भी आपको यहाँ पता चल जाएंगे। ठीक है, और ये होता है बुक मार्क क्वेश्चन, यानी जिन क्वेश्चंस को आपने सेव करके रखा था। तो एक बार मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा प्रैक्टिकली। तो पास्ट ईयर क्वेश्चन पे गए, यहाँ पे देखो आप सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हो। जैसे केमिस्ट्री में गए, आपने कोई चैप्टर मान के चलो उसके कंसेप्ट रिवाइज़ किया, आपने उसको रिवीजन किया, जैसे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो आपने यहाँ क्या किया, यहाँ पे टेक टेस्ट पे दिया, क्लिक किया, और जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे इस चैप्टर से, मतलब जितने भी लास्ट 43 ईयर्स में, वो सारे इसमें आ जाएंगे। अभी आपको दिखाते हैं, ये देखो, ये है AI ट्रिपल 2002 का, ये सारे क्वेश्चन हैं। ये देखो दूसरा क्वेश्चन AI 2002 में ये भी क्वेश्चन आया है, AI ट्रिपल में ये भी क्वेश्चन आया। तो जितने भी क्वेश्चन इस तरीके से सारे आपको मिल जाएंगे। और इस तरीके से हम बात करते हैं, अगर ये देखो 65 को अगर हम ओपन किया तो ये JEE में 2020 का क्वेश्चन है। इस तरीके से टोटल क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से जितने आए होंगे वो सारे आपको मिल जाएंगे। तो ये आपके बहुत ही अच्छा ऐप है आपके प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, 110 क्वेश्चन आए हुए हैं इस चैप्टर से ऑलमोस्ट। सो आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे आप लोग बुक भी बहुत लोग ले लेते हैं, तो बुक ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें टाइम आपका बहुत बचेगा इससे, है ना। इस तरीके से सारे चैप्टर्स हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल, जितने भी आपके इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल, सारा इसी में कुछ दिया है। फिजिक्स में भी इसी तरीके से चैप्टर वाइज हम कर सकते हैं। मोशन, लॉज ऑफ मोशन, इम्पल्स, रोटेशन, मोशन, सारे चैप्टर्स इसमें मेंशन है ना। और मैथमेटिक्स में देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, सारे चैप्टर वाइज भी आप PYQs कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि आपने कोई चैप्टर आपने रिवाइज़ किया, उसके कंसेप्ट किया, उसके बाद आप उसी के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, तो आपकी बहुत अच्छी मजबूत हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। उसके बाद आपने मतलब हफ्ते में 1-2 दिन बार, और उसके बाद आपने डिसाइड किया कि अब हमें PYQs करने हैं पूरे कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के। तो ये इस तरीके से हैं। देखो आपको 2021 31 अगस्त इवनिंग मॉर्निंग शिफ्ट है ना, इवनिंग मॉर्निंग शिफ्ट, सारे कुछ इस तरीके से पेपर दिए। देखो कब तक दिया है, देखते कहाँ तक के दिया। तो AI 2002 से दिया है, ये देखो 27 अप्रैल 2002 at 3 PM। तो यहाँ से लेके 2022 तक दिए। और मैंने जैसे आपको रिकमेंड किया कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अगर आप पूरे कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट 2018 से या फिर 2019 से तो कर लें। तो जब आप ये कर लेंगे तो एटलीस्ट आप 2000 क्वेश्चन आप कर चुके होंगे। 15 से 2000 क्वेश्चन, 1500 से लेके 2000 क्वेश्चन आप कर चुके होंगे। तो एक बार चेक करते हैं कि सपोज़ ये मैंने एक एग्ज़ाम सेलेक्ट किया, JEE मेन 2021 31 का है, तो टोटल क्वेश्चन 90 है ना, और टोटल मार्क्स 360। असल में क्या हुआ था कि जो अपने क्वेश्चंस है ना वो होते हैं 30, लेकिन उसमें से करने होते हैं 25, तो इन्होंने पूरे 30 के हिसाब से मार्किंग कराई है, तो उस पर आप मत जाएँ। सो यहाँ पे लाइट वेट टेस्ट एक्सपीरियंस है ना, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसमें भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, अगर केमिस्ट्री का ही सिर्फ करना चाहे आप, या फिर मैथ्स का करना चाहे, या फिर फिजिक्स के करना चाहे,
यानी जैसे सपोज आपने केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप चाहते हैं कि सिर्फ केमिस्ट्री का आप PYQs करें, तो केमिस्ट्री पे क्लिक किया, स्टार्ट किया, तो ये जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आपके वो सारे इसमें शो होंगे। ये नेक्स्ट नीचे इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, है ना। अब मैं बात करता हूँ कि बुक मार्क में इसको कैसे ऐड करें। सपोज ये क्वेश्चन है ना, तो अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को बाद में करें तो आप इस स्टार मार्क पे क्लियर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आप जब आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कौन से सीन है, कौन से नॉट सीन है, कौन से अटेम्प्टेड है, कौन से मार्क्ड है, अटेम्प्टेड मार्क्ड, ठीक है। तो मार्क्ड क्वेश्चन यानी बाद में। अब लेकिन चाहते हैं कि हम इसे बुक मार्क में ऐड करें या फिर एक अलग फाइल में, कि जैसे बाद में इस चीज़ को रिवाइज़ कर पाए। तो ये ग्रीन दिख रहा होगा, उस पर प्लस लगा होगा, उस पर क्लिक किया। अब यहाँ पे क्या लिखा, ऐड क्वेश्चन टू ग्रुप, तो यहाँ पे क्रिएट अ ग्रुप हमने क्लिक किया। यहाँ पे कोई भी फाइल लिखी, जैसे केमिस्ट्री का था तो केमिस्ट्री इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना, इस तरीके से। तो हमने क्या किया, डन कर दिया। अब यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन क्या कर दिया, प्लस करके ऐड हो गया, ठीक है। तो ये ग्रुप हो गया। अब हम देखते हैं कि ये ऐड हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पर हम इसे सबमिट कर देते हैं टेस्ट को। जब टेस्ट को सबमिट कर देंगे तब देखो आपको कितनी अच्छी एक बात होता है, कितने भी करेक्ट और रॉन्ग सारा कुछ दिखेगा आपको, एक्यूरेसी लेवल, टाइम कितना आपने स्पेंड किया है, नेगेटिव मार्किंग क्या है, पूरा अच्छे से एनालिसिस। आप सब्जेक्ट वाइज भी एनालिसिस कर सकते हैं कि आपके केमिस्ट्री में क्या वीक है, चैप्टर वाइज भी कर सकते हैं, पेपर वाइज भी, क्वेश्चन वाइज, मार्क वाइज, तो बहुत सारी एनालिसिस इसमें आपको इतने अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं। तो उस पर ना जाए। अब जैसे पूरा PYQs करना चाहते हैं JEE मेंस का, तो ठीक है, इसमें सारे सब्जेक्ट होंगे, ऑल मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, तो ये पूरा कंप्लीट है। इसको स्टार्ट किया। अब ये देखो सारे केमिस्ट्री के चैप्टर है, मैथ के हैं, फिजिक्स के हैं, आपकी जो मर्जी हो, आप चाहे केमिस्ट्री पहले अटेंड करें या फिर मैथ या फिर फिजिक्स, ठीक है। तो इस तरीके से यार क्वेश्चन पे रैंडमली हम लोग आंसर कर लेते हैं। सपोज इसका ये है ना, उसके बाद इस तरीके से कुछ भी कर लो, है ना। तब जब मैथ में आ गए हमने ऐसा कोई भी कर लिया, है ना, फिज़िक्स में आए क्वेश्चन आपने अटेंड कर लिया। तो अब आपने इसको सबमिट करना है, ओके। तो हमने सबमिट पे क्लिक किया, सबमिट। अब यहाँ पे देखिए हमने टोटल क्वेश्चन किए, और करेक्ट क्वेश्चन 2 है, रॉन्ग 8 है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कितने नंबर आएंगे। अटेम्प्टेड 90 में से 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, नॉट अटैम्प्ट 80, यहाँ पे लिखा है नॉट अटैम्प्ट। टाइम 39 मिनट, एक्यूरेसी 20% है, नेगेटिव। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या कर सकते हैं, एनालिसिस करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज क्या है मसला। सब्जेक्ट में देखते हैं कि ये देख, केमिस्ट्री में आपका एक क्वेश्चन सही है, मैथ में एक क्वेश्चन सही है, एंड फिजिक्स में एक और क्वेश्चन नहीं सही है, ठीक है। ये तो सब्जेक्ट वाइज हो गया, ये सब्जेक्ट वाइज हो गया। अब हम बात करते हैं चैप्टर वाइज भी देख सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल से कोई जो क्वेश्चन था उसमें आपने मतलब नहीं किया, या फिर इस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक क्वेश्चन था वो आपने सही कर दिया, अल्कोहल एंड ईथर का एक क्वेश्चन था वो गलत किया, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन, इस तरीके से ये आप चैप्टर वाइज भी एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं पेपर वाइज, क्वेश्चन टाइप वाइज और मार्क वाइज, ये सारी टाइप की एनालिसिस है। तो बहुत ही कमाल का ऐप है, मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा आप इसे ज़रूर या डाउनलोड करें, और आप अपने PYQs की प्रैक्टिस इधर से करें। इसका कोई चार्ज नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इस ऐप की रेटिंग भी बहुत अच्छी 4.5 रेटिंग है ना। और इसकी रेटिंग अगर मैं आपको दिखाऊँ तो रेट करते हैं और यहाँ पे चलते हैं प्ले स्टोर पे। तो इस ये देखो यहाँ पे आपको ये आपको 4.5 रेटिंग दिख रही है, 1000 के यानी 1 लाख से भी ज़्यादा डाउनलोड्स हैं, है ना। ये देखिए 4.5 रेटिंग है। तो इस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसे आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो PYQs हमने वीडियो में समझा कि PYQs करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है, और कहाँ से करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें सिलेबस भी दिया होता है, फिजिक्स एंड मेजरमेंट किस तरीके से सिलेबस अपना कर सकते हैं, ठीक है। तो यही अपने ऐप पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे एग्ज़ाम सिलेबस क्या है ये यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। एग्ज़ाम सिलेबस जैसे फिजिक्स का गए
तो यहाँ पे जो भी सिलेबस है आपको शो हो जाएगा, ठीक है। फिजिक्स में कौन कौन से यूनिट्स हैं। उसके बाद आपका रहता है माई टेस्ट, जो जो तुमने टेस्ट दिए है। देखो ये पेपर आपने टेस्ट दिए हैं अभी, जो हम लोगों ने दिए थे। एक में 20% एक्यूरेसी, ये भी आपका इस तरीके से होगा। और जो आपने क्वेश्चन बुक मार किया था वो ये अपने ग्रुप किया था ना, ये अपने ग्रुप बनाया था नया, केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे गए और यही एक क्वेश्चन था, यहाँ पे व्यू करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये ऐप डाउनलोड कर लें और इससे अपने PYQs की इससे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगा। ये वीडियो और ये एप्लीकेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले और अपने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हैं वो यहीं से प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं। ये आपका टाइम की वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसके बाद भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो उसे कमेंट में बताएं, या फिर कोई सजेशन या फिर कोई वीडियो के बारे में बताएं कि आप भैया इस पे वीडियो डालो, इस पे वीडियो बनाओ, तो डेफिनेटली उस पर भी वीडियो आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सून विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।